हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मिस्टर सीस बायो स्टडी, जिस पर आज हम कुछ केवीएस के एनालाइज प्रश्न लिए हैं बाल विकास शिक्षण विधि से, जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, आपकी यूपी टेट की परीक्षा हो या सी टेट की परीक्षा हुई या आपकी कोई सी भी टेट की परीक्षा रही, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके केवीएस परीक्षा। चलिए पहले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, बालकों में मनोविज्ञान दृष्टि का पदुभाव करने के लिए अध्यापक को कक्षा में क्या करना चाहिए। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो प्रश्न आयोग ने आंसर दिया है इस प्रश्न का, तो आज का बी आंसर सही है कि कक्षा में प्रयोग करना। पदभाव का करने के लिए अध्यापक को कक्षा में क्या करना चाहिए, कक्षा में प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न है कि आदिगम के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आदिगम के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर इस प्रश्न की बात कहते हैं, और ये प्रश्न जो आपको पूछा आयोग ने आंसर दिया इसका सही, तो इसमें अध्यापक को पाठ्यक्रम तक सीमित रहने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो मतलब डी आंसर इसका ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न आपका, शिक्षाविदों के अनुसार पाठ्यचर्चा होनी चाहिए। अगर शिक्षाविदों के अनुसार पाठ्यचर्चा होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए आपकी, लक्ष्यमुखी, मतलब जो हमारा लक्ष्य है। डी आंसर इसका ठीक है, तीसरे का डी। नेक्स्ट प्रश्न चौथा प्रश्न है, जब किसी बालक का प्राथमिक विद्यालय में नामांकन होता है तो उसके आदिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदिगम सिद्धांत प्रयोज्य है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का नियम। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आपको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, डी आंसर इसका ठीक है। पांचवा प्रश्न आपका, अध्यापक और अधिगम में रचनात्मक विधि से निम्नलिखित में से किसका सबलीकरण होता है। अध्यापक का, बालक का, प्राचार्य का, या लाइब्रेरियन का। पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आपका बी आंसर सही है, बालक का। छठा प्रश्न आपका, कक्षा में आईसीटी अनुप्रयोग होने वाले मुख्य हानि क्या है। चिंतक कौशल बाधित होता है, आंख पर बल पड़ता है, या आईसीटी उपकरण महव होते हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो सी आंसर सी, आईसीटी उपकरण महव होते हैं। सातवें प्रश्न आपका, अध्यापक के कार्य में निष्पादन सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसका आश्रय होना चाहिए। उत्तर योग्यता प्राप्त करना, सेमिनार में भाग लेना, बालकों में फीडबैक प्राप्त करना। अगर हम सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो सातवें का सी आंसर सही है, बालकों में फीडबैक प्राप्त करना। आठवां प्रश्न है, निःशक्त अधिनियम दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 कब लागू हुआ था। जनवरी 1996, फरवरी 1995, मार्च 1996, अप्रैल 1995। 1995 कब लागू हुआ था। अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आपका बी आंसर सही है, फरवरी 1995। नवा प्रश्न है, जब कोई बालक कक्षा में बाधित दिखाई करते हुए पाया जाता है तो उसका क्या कारण हो सकता है। अगर बाधित की बात करें, बाधित दिखाई, जैसे कोई बाधित समस्या होती है, तो आपका डिस्ग्राफिया, डी आंसर इसका ठीक है। बालकों में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाया जाता है। अवसाद, एडीएचडी, दो समायोजन, या दुश्चिंता। तो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आपका इसका बी आंसर सही है, एडीएचडी। 11वां प्रश्न है कि मानसिक रुग्णता से ग्रस्त विद्यार्थियों की सहायता के लिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगर ग्रस्त विद्यार्थियों की कार्यक्रम की बात कर ले शिक्षा मंत्रालय ने, तो AEP ये मंत्रालय ने चालू किया था विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए। 12वां प्रश्न है, बालकों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के निवारण में बड़ी चुनौती क्या है। अगर बड़ी चुनौती की बात कर लें, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में बड़ी चुनौती की, तो आपको वेबसाइट विशेषों का अभाव, निधियों का अभाव, या जागरूकता का अभाव, या समय अभाव। 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 12वें प्रश्न में जागरूकता का अभाव, सी आंसर ठीक है इसका। 13वां प्रश्न आपका, विद्यार्थियों का स्थानीय बैंक निम्नलिखित में से किसका परिचालक है। अभिभावक विद्यार्थी संबंध, अध्यापक विद्यार्थी संबंध, गृह समुदाय संबंध, डी आंसर सही है, विद्यार्थी सरकार संबंध। 14वां प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में सर्वोत्तम नृत्य क्या है। स्वच्छाचारी नृत्य तत्व, या लोकतांत्रिक नृत्य,
या नौकर नृत्य तत्व या परिवर्तनकारी नृत्य तत्व। 14वें प्रश्न का जो आंसर है आपका लोकतांत्रिक नृत्य तत्व। 15वां प्रश्न है संस्थानिक आयोजन का मुख्य प्रयोजन क्या होना चाहिए? सजीव और निर्जीव संसाधनों का इष्टतम उपयोग, शैक्षणिक उत्कृष्टता, नई हस्तियों की खरीद या सामाजिक मान्यता प्राप्त करना। अगर 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो प्रश्न ये आंसर सही है, सजीव और निर्जीव संसाधनों का उपयोग। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 15 प्रश्न जो हम बार बार एनालिसिस कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल ही नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय दोस्तों, टेक केयर।